MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और आप देख रहे हैं पूछता है भारत बिहार के गया से। 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव में फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है और उसके पहले आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया। अगर बात की जाए फर्स्ट फेज की, प्रथम चरण की, तो इसमें सम्राट चौधरी से लेकर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत कई दिग्गज ऐसे हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है और इसी वजह से बीते कई दिनों से लगातार नेताओं की ओर से ताबड़तोड़ धुआंधार प्रचार किया जा रहा था और वोटरों को अपने पाले में लाने का प्रयास किया जा रहा था। वादों की झड़ी लगाई गई, घोषणाओं का पुलिंदा बांधा गया, इसी के साथ साथ वार पलटवार का दौर भी चला। लेकिन अब वक्त खत्म हो गया है और अब बारी है जनता की, क्योंकि चुनाव प्रचार के बाद अब गेंद जनता के पाले में जा पहुंची है। लिहाजा सवाल खड़े होते हैं कि जनता आखिर किसे लेकर मन बना रही है, जनता के मन की बात क्या है, जनता के लिए मुद्दे वो कौन से अहम हैं और जनता किसे बनाएगी अपना मुख्यमंत्री, किसे चुनेगी अपनी सरकार। समझाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। इसके बाद करेंगे पब्लिक से बातचीत। जंगल राज वो अंधेरा था जिसने बिहार को धीरे धीरे खोखला कर दिया। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही। सीमांचल का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह। जन सुराज ये कह रहा है कि भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो। ये बच्चा है, वो चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। बिहार में पहले चरण का चुनावी शोर थम गया। अब 6 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान होगा। 5 नवंबर को प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर वोट की अपील कर सकते हैं। लेकिन अब तक पहले चरण का चुनावी एजेंडा सेट हो चुका है। वोटर पहले चरण के लिए मतदान के लिए अपना मन बना चुके हैं। पहले चरण की वोटिंग में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान होना है, जिसमें कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इन दिग्गजों में तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप और खेसारी लाल यादव समेत अनंत सिंह का नाम शामिल है। बिहार चुनाव के पहले चरण में मतदान पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पहले चरण में 18 जिलों की 128 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिनमें 3 करोड़ 75 लाख मतदाता 45,341 बूथों पर वोट डालेंगे। पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें एनडीए की तरफ से जेडीयू के 57, बीजेपी के 48 और एलजेपीआर के 13 उम्मीदवार शामिल हैं। एलजेपीआर के सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति मोर्चा के 2 कैंडिडेट भी मैदान में होंगे। उधर महागठबंधन की तरफ से पहले चरण में आरजेडी के 71, कांग्रेस के 24 और लेफ्ट के 14 उम्मीदवार मैदान में होंगे। जन सुराज के 118 प्रत्याशी भी पहले चरण में अपनी किस्मत आजमाएंगे। ऐतिहासिक इतना सीट इतने ज्यादा पैमाने पर हम लोग कभी नहीं जीते थे जो दिखाई दे रहा है। विपक्ष एकदम सब शांत हो जाए। 14 नवंबर के बाद सब शांत। लालू जी तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे इस बार? हाँ, इस बार मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी। बिहार विधानसभा के पहले चरण की वोटिंग में वैसे तो कई मुद्दे हावी रहे, लेकिन 12 मुद्दे प्रमुख रूप से चुनाव में गूंजते रहे, जिसमें एसआईआर, बुर्का, सीट बंटवारा, महागठबंधन में दरार, सीएम फेस की रेस, घोषणा पत्र पर घमासान का मुद्दा छाया रहा। इसके अलावा नीतीश को साइडलाइन करने, छठ और मोदी का अपमान, दुलारचंद हत्याकांड और पप्पू टप्पू अप्पू बनाम गप्पू का मुद्दा शामिल रहा। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चंपू हैं। दूसरी तरफ बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर निर्माण पर सवाल उठाए तो बखेड़ा खड़ा हो गया। मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे?
500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहां भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहां मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। बिहार में पहले चरण की वोटिंग में मोकामा विधानसभा सीट का नाम शामिल है, जहां दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से सियासी संग्राम छिड़ा है। यहां जेडीयू के प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह जेल में बंद हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बाहुबली अनंत के प्रचार की कमान संभाल ली। इस दौरान ललन सिंह ने एक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांगा और पुलिस ने ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। एक आदमी नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत हो, उनका घर में पैक कर दी। आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में। बिहार चुनाव के पहले चरण में सियासी पारा हाई नजर आया। दोनों तरफ से वोटर्स को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश की गई, लेकिन अब गेंद वोटर्स के पाले में है। देखना यह है कि बिहार की जनता पहले चरण में किसे अपना आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खड़ा हो जाए भैया, किनारे में आ जाए। तो बीते काफी दिनों से अपने क्षेत्र में प्रचार के नाम पे नूरा कुश्ती करते प्रत्याशी अब शांत हो जाएंगे, क्योंकि चुनाव प्रचार थम चुका है। और अब वो डोर टू डोर तो प्रचार कर सकते हैं, लोगों से मिल मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन कैंपेन नहीं कर सकते, वो जनसभा नहीं कर सकते। और इसी वजह से माना यह जा रहा है कि अब प्रत्याशियों के बाद जनता को ये तय करना है बीते समय में गुजर रहे वक्त के साथ कि उन्हें उनके मन में क्या चल रहा है। सुमित के पास भी जाएंगे। सुमित जुड़ रहा है हमारे साथ जमुई से। सुमित भी लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले जो यहाँ पे लोग जुड़ गए हैं उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं जेडीयू प्रवक्ता कुमार गौरव जी। शुरुआत में आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से हम बात कर रही हैं, आज प्रचार थम तो गया फर्स्ट फेज के लिए, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो जनता के मन में अभी भी चल रहे हैं, घोषणाओं को लेकर, वादों को लेकर। ऐसे में जेडीयू क्या सोच रही है, क्या मन बना रही है, और क्या लग रहा है आपको कि कुछ कसर बाकी रहेगी प्रचार में? देखिए, सबसे पहले ज्ञान और मोक्ष की भूमि पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आज भारत का। और जहाँ तक बात हुई जदयू की और एनडीए की, तो एनडीए केवल विकास के लिए जाना जाता है, और 2005 के बाद लगातार जब भी एनडीए की सरकार यहाँ रही है तो बिहार पहले की क्या स्थिति थी 2005 के पहले और अभी बिहार की क्या स्थिति है, ये देखने वाली बात है। ये पटना से गया जाने में महज 6 घंटा लगता था, और पेशेंट तो यहाँ से अगर पटना जाना है दिखाने के लिए तो पहुँच भी नहीं सकते थे, रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। आज हम लोग 2 से ढाई घंटे में, 1.5 घंटे में पटना पहुँच रहे हैं। सड़क हो, बिजली हो, बिजली के पोल और बिजली के जो ये तार होते हैं उस पर लोग कपड़ा डालते थे, चूँकि बिजली सप्ताह में 1 दिन 2 दिन भी आ गया तो नसीब से आ गया, तो बिजली है। गया की बात करते हैं, 35 साल से यहाँ एनडीए की सरकार, 35 साल से यहाँ पे भाजपा के जो है विधायक बैठे हैं, तो 35 साल में 15 साल जब आरजेडी की सरकार थी तब उन्हें विकास करने का मौका नहीं मिला। इस इलाके पर भी आएंगे, लेकिन ललन सिंह जो है उनकी मुश्किलें बढ़ गई। उनको इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा, उनका वीडियो सुना भी होगा, देखा भी होगा आपने। कुछ मुश्किलें आप लोगों की तो बढ़ गई। देखिए, जनता दल यूनाइटेड का जो है, हमारे नेता मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, वो किसी भी बुरे लोगों का साथ नहीं देते हैं। वहाँ पे अनंत सिंह को भी फंसाने का प्रयास किया गया, उसका भी जांच चल रहा है। तो जो भी है इस पे जांच किया जा रहा है, और जो नोटिस किया जाए उस पे भी जवाब दिया जाए। ठीक है, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, यहाँ पे तो दावे किए जा रहे हैं विकास को लेकर, लेकिन आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? कौन से मुद्दे ऐसे जो लग रहा है इस बार की जनता के मन में घूम रहे हैं, जिसको सोच के ही वोट डाला जाएगा? मुद्दा यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, पलायन का। दूसरा मुद्दा यहाँ पे जाम हो जाता है रोड। हाँ, ये तो मैंने भी देखा कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है। और इसी तरह से पानी का भी समस्या है। पानी का जो ये बुडको वाले जो बनाए हैं, पाइप लगाए हैं, वो हर जगह पे फट गया है, पानी बह रहा है, तो इस सब पे कोई ध्यान नहीं है। गया तो खैर वैश्विक स्तर है इसका। यहाँ पे जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं मोक्ष के लिए, पूजा पाठ के लिए, आस्था के लिए, कम से कम यहाँ पर जो शिकायतें आ रही हैं उसको तो ध्यान रहना चाहिए। टूरिस्ट की बात है तो जो विष्णुपद में पिंडदान होता है, जहाँ संख्या लाख नहीं पहुँचती थी, इस बार संख्या 20 लाख से भी पार है। लोग विदेश से भी पिंडदान करने आ रहे हैं, उनको सुविधा मिला है।
वहाँ पे जहाँ पे सीता माता का स्टाप था, जिस फल्गु में पानी नहीं था वहाँ माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने गंगा जल लाने का काम किया। तो तीर्थ स्थलों के पे और ये पर्यटक पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो आप लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप लोग जुड़े हुए यहाँ पे, विकास को लेके बात चल रही है, चुनाव चल रहा है, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? मन में तो विकास तो हमको नजर आ रहा है, जो 10 साल पहले जो गया था आवाज का गया में बहुत अच्छा है। क्या अंतर है? अंतर बहुत अच्छा है, और क्या पहले से बहुत अच्छा है। कुछ काम वाम हुआ है इलाके में? हाँ, काम कैसे नहीं है, पहले 1 पुल था, 3 पुल है जी। अच्छा, पुलों के अलावा जाने के लिए ओवरब्रिज बना हुआ है, अभी बगेश्वरी का बन रहा है, आपका डैम आ गया, आपका स्टेशन जाके देखिए, बिहार के नंबर 1। यहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं और हम पूरे ओवरऑल चुनाव की बात कर रहे हैं, फर्स्ट फेज की वोटिंग की बात कर रहे हैं। तो अब आरजेडी की ओर से भी बड़े दावे किए जा रहे हैं, उनका घोषणा पत्र देखा होगा आपने, रोजगार समेत बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं। लग रहा है आपको कि इस बार टास्क बहुत बड़ा है एनडीए के सामने? कोई बड़ा चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, चुनौती तो कहीं से है ही नहीं। उनका जो भी दावा, जो भी घोषणा पत्र से हवा हवाई है। 14-15 तारीख को देंगे 30,000 रुपया, बोल रहे हैं हर महीने देंगे। 9 करोड़ डे भी दे दिया, दिन में 4 करोड़ रुपया, 4 करोड़ मान लीजिए, गुना कीजिए 30,000 प्रति व्यक्ति, 1,20,000 करोड़ रुपया होता है। साल में 14,80,000 करोड़ रुपया होता है, कहाँ से ही देंगे? 1 साल का 3 लाख रुपया बजट है, तो 11 लाख करोड़ रुपया कहाँ से देंगे? कह रहे कि मौका देंगे, मौका दे के दिखाओ, मैं दे के नहीं, अपनी संपत्ति भी बेच देंगे ना तो नहीं दे पाएंगे ये। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पे जो बीजेपी के प्रवक्ता है रौनक जी, वो भी जुड़ गए हैं। यहाँ पे जो विधायक हैं वो बहुत सालों से यहाँ पर विधायक हैं, लेकिन हम आज यहाँ पे सिर्फ यही की बात नहीं करेंगे, हम 121 सीटों की बात करेंगे जहाँ पर वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार भले ही थम गया हो, लेकिन अब तो गेंद जनता के पाले में। लग रहा है आपको जनता बेड़ा पार लगाएगी, इससे गया में मोक्ष मिलेगा सरकार के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको मोक्ष और ज्ञान की धरती गया जी के पावन भूमि पर आपका स्वागत करता हूं और आपके चैनल से आए सभी टीम का अभिनंदन है। देखिए, जैसा आपने बोला कि क्या लगता है यहाँ पर, तो ये लोकतंत्र की सरकार है और लोकतंत्र में जो जनता है वो फैसला करती है और वो यहाँ पर सरकार का निर्माण करती है। जनता ने हमें चुन करके बिहार में बिठाया, जनता ने हमें चुन करके केंद्र में बिठाया और जब हमें बिठाया तो हमने जनता को वो मान सम्मान दिया कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर के सामने आई। बिहार का गौरव, बिहार का मान सम्मान इतना बढ़ा है कि आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे गया जी को मिली है और गया जी में 3,000 एकड़ में सबसे बड़ा बिहार का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार होने जा रहा है। तो ये इससे लाभित कौन होंगे, बिहार वासी या कोई दूसरे? सबसे अधिक बिहार के यादव तो कहते हैं कि पलायन सबसे ज्यादा यहाँ से हुआ है, रोजगार के चक्कर में यहाँ के नौजवानों को बाहर जाना पड़ता है और आप कह रहे सबसे ज्यादा इंडस्ट्री यहाँ पे लगी। बिल्कुल, तेजस्वी यादव से ये सवाल करने का है कि पलायन कब हुआ। मैं मानता हूं बिहार में पलायन हुआ और बिहार की जनता भी मानती है, लेकिन ये पलायन हुआ कब? ये पलायन उनके पिताजी के दशक में हुआ, उनके माताजी के राजकाल में हुआ, जिन्हें सिग्नेचर नहीं करना आता था, अंगूठा लगाना आता था और उन्होंने बिहार की जनता को ऐसे गड्ढे में ढकेला कि गड्ढे से निकल नहीं पाए और लोगों ने सांस लेने के लिए बिहार को छोड़ा। आपको लंबा मौका मिला भी तो है यहाँ पर गड्ढे को पाटने के लिए। खैर, मैं आपके पास लौटूंगी बहस में, लेकिन सीधे रुक करते हैं सहयोगी सुमित का। सुमित जमुई में मौजूद है। सुमित, जरा आप अपने आसपास के लोगों से बातचीत करिए और समझने का प्रयास करिए कि प्रचार तो थम गया है, अब जनता क्या सोच रही है नेताओं के वादे और घोषणाओं को सुनने के बाद? बिल्कुल, पहले चरण का प्रचार का शोर थम चुका है और तमाम जो वादे दावे हुए, हम उन दावों और वादों की अग्नि परीक्षा, नेताओं की अग्नि परीक्षा और जनता ने मूड बना लिया। लेकिन हम जहां जमुई में मौजूद हैं, ये सेकंड फेज में मतदान होना है, यहाँ के मुद्दे क्या है ये भी टटोलेंगे, हमारे साथ जनता भी है। लेकिन सबसे पहले नेताजी के लिए जो वादे और दावे किए गए हैं, एक युवक हैं वो कुछ सुनाना चाह रहे हैं, हो जाए। जी सर, मैं जनता की ओर से गाना चाहूँगा। नेताजी आपका इम्तिहान आ गया, जनता का अधिकार मतदान आ गया। नेताजी वोट चाहिए तो काम करना है, नेताजी वोट चाहिए तो काम करना है। बिहार की जनता भी होशियार हो गया। तो तालियां तो हो जाए कम से कम, बिहार की जनता होशियार हो गई है,
हैं? जी 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 नेताओं के वादे और दावे को पूरा टटोल रही है। जी जी जी। क्या है मूड यहाँ का, जमुई की जनता का? अब दूसरों को तो बात नहीं कहते, हम अपना तो लालटेन की बात है। लालटेन जी, लालटेन यहाँ पर है? नहीं, यहाँ बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। दुनिया का तो पता नहीं। ठीक है, आप आपने अपनी बात की। आपको एक चीज बता देते हैं, जमुई से, जमुई विधानसभा से, जमुई जिला से चारों का चारों सीट एनडीए निकालने के लिए जा रहा है। पूछे कैसे? यादव भाई के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया है। विजय प्रकाश नारायण यादव जी 25 साल अपने वर्करों में जाके मेहनत किए। लालू जी ने, उन्होंने टिकट, लालू जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी टिकट नहीं दिए, इसलिए यादव में बहुत बड़ा आक्रोश है। आक्रोश है? सुन लीजिए तो मेरी बात पत्रकार बंधु। बिल्कुल आपका भी सुनेंगे, लेकिन ये महागठबंधन के पक्षधर हैं, तो आप क्या आक्रोश है? आक्रोश यही होता है कि ये जातिवाद में आ जाते हैं कि ये मोहम्मदम को टिकट दे दिए हैं तो इनको दे दिए, धर्म में आ जाते हैं। भाई जी मेरी बात सुन लीजिए, पत्रकार बंधु हमारी बात को सुन लीजिए। यादव में बहुत बड़ा आक्रोश है। विजय प्रकाश, इन्होंने गाना गाया जनता होशियार है, तो जनता होशियार, सुन लीजिए। जाति धर्म यादव, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, यहाँ जातिवाद नहीं चलता है। यादव जी की बात कर, मेरी बात सुनिए। लेकिन आरजेडी अपने कारनामा के चलती जो 15 साल जंगल राज रखा है, उस कारण से धरातल में है। जाएगा क्या जंगल राज? तो हम देखें। देखिए, तो हम क्या राष्ट्रीय जनता दल जो है 1990 को याद कीजिए। 1990 में जो था कि ऐसा था ना, विकास होता था, केवल जो है जो भी पोखर, हरा पोखर पड़ता था कागज में बनता था, रोड भी जो बनता था कागज में बनता था। और यहाँ तक भी यह था कि यहाँ की महिलाएं जो थी वो सही ढंग से रोड पर निकल नहीं पाती थी। घर से लोग, हम तो देखे ही नहीं, इनका उम्र उतना नहीं है। बात है। युवा क्या कहता है? युवा क्या कहता है? हम क्या कहें? नहीं, आप जैसे बोल रहे हैं कि जंगल राज बोले थे, अभी क्या, अभी दिनदार हत्या कर रहा है गोली मार के। आप आज इस रात अभी अपनी बात को खत्म करूं। अभी हत्याएं नहीं हो रही है। अभी मोकामा में क्या हुआ? मोकामा में हुआ, वो लोग गिरफ्तारी हो रही है, अदालत उसकी सजा देगी जो सही होगा। साहब मेरी बात 1 मिनट में हम खत्म करें। लेकिन सुन लीजिए ना, जमुई को मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। एक हमारा दोस्त यादव था चौकी टाड़ में, हमारा एक दोस्त था यादव भाई चौक, मेरी बात सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। अरे आप विजय प्रकाश नारायण यादव जी ने इतना मेहनत किया है, मिनी पाकिस्तान की बात कहाँ से? जमुई को मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। जमुई में हमारा एक दोस्त था चौकी टाड़ का, 20 साल से आपकी सरकार है। सुन तो लीजिए, एक हमारा जो दोस्त था यादव जी, 20 सुनिए ना, घर से निकाल के यादव जी को 20 गोली मार दिया बीच रोड पे ले जाके। चौकी टाड़ में एक यादव को एक मुस्लिम बीच में रोड पे गोली मारता है। अब बताइए मुस्लिम को कैसे यहाँ पे कैंडिडेट चुन लेंगे भाई? इसलिए आप जान लीजिए बहुत बड़ा यादव में हो गया मुस्लिम यादव वाला खेला। बिहार की जनता बहुत सोच समझ के इस बार मतदान करेगी। और जाति धर्म वाला नहीं, जाति पाति से छोड़ के ऊपर मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, यहाँ जैसे आप जमुई में है, सड़क में जाम लगती है, पानी की समस्या है, बिन बारस आप कई मोहल्ले देखिए। मुस्लिम यादव का एंगल है, तो उस पर कुछ जल्दी से ये देखिए, बिहार में अभी बहुत सारे युवा हैं और जमुई में एक से एक गाड़ी आपको देखने को मिलेगा, एक से एक लग्जरी गाड़ी। वो युवा उसके पीछे दीवाना है। उस पर एक गीत में गाना चाहूँगा। नेताजी के गड़िया से हट के चली हड्डागर बाबू बच के, नेताजी के गड़िया से डच के टली हड्डागर बाबू हट के, नोट दे तो कबो कबो लोभ दे तो, नोट दे तो कबो कबो लोभ दे तो, जितो मंत्री विधायक बनतो फिर सोट दे तो। चलिए, जनता होशियार है, लेकिन नेताओं के वादे और दावे अपनी जगह है। जनता हर दावे वादे सुन रही है, लेकिन फैसला अपने हिसाब से सहयोगी अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका, सुमित, जनता तो गाना गा रही है, बिल्कुल गाना भी चाहिए। ये मौका उनके लिए ही है क्योंकि नेताओं के तो हाथ से बाजी निकल चुकी है। अब बाजी जनता के हाथों में है, लिहाजा जनता गा के वोट करे, गुनगुना के वोट करे या नाराजगी जाहिर करके वोट करे। अब तो मौका जनता के पास आ चुका है। लेकिन मैं जरूर जानना चाहूंगी कि गया जी की हम बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, या हम 121 सीटों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी भी एक्टिव है, तेजस्वी यादव भी लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। लग रहा है आपको कि 20 साल का कार्यकाल
वर्सेस यहाँ पे तेजस्वी यादव जो युवा चेहरे के तौर पे सबके सामने आए हैं। अखिलेश यादव भी उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। टास्क बड़ा है, चुनौती बड़ी है इस बार? नहीं, चुनौती बड़ी नहीं है क्योंकि काम हुआ है। डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने जो काम करके दिखाया है वो उस पर वोट मिलेगा। मुझे तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बताया कि ट्रैफिक जाम की बहुत समस्या है, गंदगी बहुत ट्रैफिक जाम और गंदगी की समस्या नगर निगम की है, वो डॉक्टर प्रेम कुमार जी की नहीं है। और नगर निगम इंडिविजुअल बॉडी है, वो किसी का सुनता नहीं। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो और माननीय सेकंड में जवाब ले रही हूँ मैं आप लोगों से। क्या लग रहा है इस बार एनडीए जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है, तेजस्वी यादव जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, अब तो बाजी जनता के हाथ में है, लेकिन मैं मैसेज चाहूंगी आपकी ओर से जनता की। देखिए, जनता जान चुकी है और जनता जाग चुकी है कि ये सुशासन का सरकार है और पहले की अपेक्षा इस बार हम लोग और ज़्यादा मत से जीतेंगे और हर जगह ज़्यादा सीट से हम लोग जीतेंगे। 2025 फिर से नीतीश और 2025 सरकार में जो है क्या होगा? रिकॉर्ड पुराना वाला या फिर नई चुनौती और एक तरीके से मुश्किलें बढ़ती? 2025 से 30 एक बार फिर से नीतीश और नए रिकॉर्ड के साथ हम पूर्ण बहुमत में सरकार लाने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। आप लोगों ने शायद आज देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी का गया में आगमन हुआ था और जनता का प्यार जो है वो इस कदर उमड़ कर मिला है कि 50,000 से अधिक संख्या में लोग शामिल हुए। प्यार क्या वोटों में तब्दील हो पाएगा? चलिए मैं आपसे जानने की कोशिश करती हूँ, आखिर कमेंट आपका होगा। आप जिस तरीके से अब गेंद जनता के पाले में आ चुकी है, प्रचार थम चुका है, आप लोग कितने आश्वस्त हैं यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को लेकर? देखिए, प्रचार यहाँ पर नहीं थमा है। गया में जो है ना 11 तारीख को मतदान है और देखिए बिहार की जनता जंगल राज की वापसी नहीं चाहती है। वो 90 का दशक जो है, 90 से 2005 तक का जो जंगल राज था, जंगल राज का मतलब है कि लड़कियां इस समय नहीं घूम सकती थी। उसके साथ जो है छेड़छाड़, अपहरण, इस तरह की घटनाएं होती थी। चाहते हैं कि हालात यहाँ पर बदले हैं और इसी वजह से अगर बात की जाए तो अब ये माना दरअसल जा रहा है कि चुनाव प्रचार थमने के साथ ही 6 नवंबर को फर्स्ट फेज की वोटिंग होगी, जिसमें 1,03,014 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला किया जाएगा और करीब 3 करोड़ 75 लाख के आसपास वोटर्स होंगे जो उन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला खुद करेंगे। हालांकि देखना यह होगा कि इस बार परफॉर्मेंस किसकी कैसी रहती है और बिहार में बनती है किसकी सरकार। रुक रहे ब्रेक के लिए, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH